बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब हाजिर हो गई हूँ आपकी खिदमत में लेकर कुछ नए डिज़ाइन, नए स्टफ़, नए फैब्रिक्स और नए जज्बे के साथ। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। थोड़ी सी ठंडक आ गई है। दिन में भी पहले सिर्फ रातें ठंडी हुआ करती थी, लेकिन अब दिन के टाइम भी एक ठंडक का एहसास रहता है। पंखे जो हैं वो पहले से स्लो हो चुके हैं, तो इस वजह से अब थोड़ा सा ना थिक फैब्रिक पहनने का दिल चाहता है। तो इसीलिए मैंने मौसम के लिहाज से आपके लिए फैब्रिक्स चूज़ किए हैं और डिज़ाइनिंग की है उनकी। आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको दोनों ड्रेसेस में से कौन सा ड्रेस और कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा, और जब आप अपने ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग करवाएंगे तो आप कौन से वाला चूज़ करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह से मौसम के अंदर एक ठंडक आ चुकी है, इसी तरह मैंने जो है अपने डिज़ाइंस भी थोड़े से अपडेट किए हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपको डिज़ाइंस इसी तरह से अच्छे लग रहे हैं या कि मैं इनका पैटर्न थोड़ा सा चेंज करूं। तो चलते हैं जनाब आज की वीडियो की तरफ। आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर आपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करनी है, लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जनाब दुआओं में याद रखना है, क्योंकि मुझे दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबको ही ज़ाहिर है दुआओं की ज़रूरत होती है, मुझे भी। चलें जी डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं। ये है जी इसकी नेक लाइन, बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने टेलर को दिखाइएगा, वो उसको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसी बनानी है। और इसका हमने एक स्टेटमेंट सा गला बनाया है। ये बैक साइड पे सारी लूप्स के साथ ना हमने कमर तक बटन लगवाए हैं और पहना हुआ बहुत प्यारा लग रहा था ये। तो इसके हमने स्लीव्स रखे हैं जी स्मार्ट स्ट्रेट स्लीव्स। 23 इंच के बाजू हैं। इसके भी हमने लूप्स के साथ इधर 5 बटन्स अटैच करवा दिए हैं जो कि बैक साइड पे हैं गले के, और आगे ये जस्ट लूप्स ही हैंग करवाई हैं। और ये जो कपड़ा है ना, ये थोड़ा सा थिक कपड़ा है, कॉटन फैब्रिक है ये सफ़ायर का। तो इसके जो लूप्स हैं ना वो बड़े स्टिफ बने थे, यानी कि सख्त थे और बहुत ही अपनी शेप मेंटेन किए हुए थे। अगर ये थोड़े बारीक कपड़े के बने हो ना, जैसे लॉन या कॉटन बारीक वाली जो होती है उसके, तो फिर वॉश होने के बाद ना इसकी नीटनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये बने हुए ना बड़े अच्छे लग रहे थे, स्टिफ लग रहे थे, क्योंकि कपड़ा थिक है। तो अब ये देख लेते हैं इसके स्लिट्स में जनाब प्लेन जो हमारा सिल्क का फैब्रिक था बेस कलर का, वो अटैच करवाया है और शर्ट का बॉर्डर लगवाया है उसी तरह जॉइंट 1 इंच का बना के ना डिज़ाइनिंग वाला, तो वो हमने अटैच कर लिया बॉर्डर शर्ट के साथ। इस ड्रेस में मैंने लेस यूज़ नहीं की क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी हुई थी ड्रेस पे और कपड़ा भी थिक था। अगर मैं इसके ऊपर लेस भी लगा लेती तो वो बहुत ही ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाना था हमारा ड्रेस। तो आपको पता है मैं ज़रा लॉजिकल सी डिज़ाइनिंग करती हूँ, कोई ओवरलोड नहीं करती किसी भी ड्रेस को, ना ही ओवरडू करती हूँ, बस ज़रा डिसेंट वे में जो है ना प्रेजेंट करती हूँ ड्रेस को। तो अब ये देख लेते हैं इसका ट्राउज़र भी इसका कॉटन फैब्रिक में है और ये बड़ी अच्छी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई थी ऑलरेडी। मैंने जस्ट इसको 10 इंचज़ के पांचे के साथ ना स्ट्रेट बॉक्स शेप ट्राउज़र में सिलाई करवा लिया है। दैट्स इट। इसके ऊपर मज़ीद किसी हमें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ना ही डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत थी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी हुई थी ड्रेस पे, शर्ट पे भी और ट्राउज़र पे भी, तो ना ही लेस की ज़रूरत पड़ी थी। सिर्फ मैंने दुपट्टे के ऑल अराउंड ये बेस कलर की बारीक बारीक सी लेस अटैच करवा दी थी 0 साइज़ में। और बाकी आप ये देख लें डिजिटल प्रिंट का सिल्क फैब्रिक में दुपट्टा है और ये बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस ड्रेस को। जो एम्ब्रॉयडरी के कलर्स हैं वही सारे जो है ना इस दुपट्टे के अंदर हमें नज़र आ रहे हैं। और इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दामन का भी, और वीडियो थोड़ी सी पीछे करके इस तरह आप गले का भी ले सकते हैं और यहाँ से आपको बाजू भी नज़र आ रहे हैं। तो ये आप इस तरह अपना ड्रेस डिज़ाइन करवा सकते हैं। तो ये है जी जनाब हमारा दूसरा ड्रेस। जैसा कि इस सीज़न में बहुत से फंक्शंस भी हमें आते हैं, तो इसलिए ये वाला जो ड्रेस है ना ये थोड़ा सा सेमी फॉर्मल टाइप है
कि आपने किसी छोटे मोटे फंक्शन पे, दावत पे या किसी भी गैदरिंग पे जाना हो तो आप इसको कैरी कर सकते हैं। इस ड्रेस का जो फैब्रिक है ना वो है जनाब डोबी फैब्रिक। डोबी का आपको पता है कि ये थोड़ा सा थिक फैब्रिक है, ये भी कॉटन टाइप ही है, यानी है तो सूती ही है लेकिन इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो तिल्ले की है। तो बड़ा अच्छा फेस्टिविटी जैसी ना लुक इसमें आ रही है कि हम इसको आराम से किसी भी छोटे से फंक्शन पे कैरी कर सकते हैं। कोई भी गैदरिंग है, दावत है, गेट टुगेदर है तो उसमें हम इसको पहन के जा सकते हैं। प्योर फैब्रिक का ये इसका दुपट्टा है। इस पर भी ना छोटे छोटे से मैट सितारों का काम हुआ था, तो बहुत ही ये अच्छा लगा था मुझे ड्रेस। तो इस वजह से ये मैंने चूज़ किया क्योंकि हमें भी इस मंथ में कुछ गैदरिंग्स आ रही हैं नवंबर में, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा लगेगा ना ड्रेस पहना हुआ। और ये भी मैंने लिया था सफ़ायर ब्रांड से ही। सफ़ायर पे चूँकि आपको हर कैटेगरी के कपड़े मिल जाते हैं, फॉर्मल हों, सेमी फॉर्मल हों या कैजुअल हों, जिस तरह का भी इवेंट हो ना तो आपको लाजमन वहाँ से उसी के अकॉर्डिंग जो है ना वो मिल जाता है ड्रेस। तो इस पे भी मैंने बहुत अपना दिमाग लगाया और अपनी जो है क्रिएटिविटी आपको दिखाने की कोशिश की है। तो आप ड्रेस डिज़ाइनिंग डिटेल में देख के मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये है जनाब इसकी नेक लाइन, हमने बिल्कुल बे शेप में ही रखा था क्योंकि ऐसा ही पैच था, और पीछे ना ये हमने छोटा सा टेसल अटैच करवा दिया। और जिस तरह आगे हमने पैनल्स बनवाए हैं इसी तरह शर्ट में पीछे भी पैनल्स हैं थ्रू आउट द लेंथ, ठीक है। और ये मैंने लॉन्ग शर्ट रखवाई है और साथ स्ट्रेट कट ट्राउज़र है जो कि एवरग्रीन स्टाइल है। तो ये देखें इसके स्लीव्स पे ऐसे ही पैटर्न बना हुआ था एम्ब्रॉयडरी का और ये बहुत अच्छा लग रहा था। इस पे मज़ीद हमें किसी भी एम्ब्रॉयडरी की या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं थी, बस आगे ये बारीक बारीक सी डोरी लगवा दी मैंने। और इस तरह से बटन टेक बाजू हैं 23 इंच के, और अंदर हमने ये थोड़ी सी लगवा दी है फैशन पट्टी। तो जनाब ये बहुत ही नीट हमारे बाजू तैयार हो गए हैं। तो फिर ये जो आपको नज़र आ रही है ना लाइन, ये हमने ख़ुद अटैच करवाई है इसके अंदर जॉइंट की तरह डोरी। तो फ्रंट पे भी ऐसे ही है, बैक पे भी ऐसे ही है। तो ये इससे ना बड़ी डिसेंट लुक आ रही है शर्ट की। तो नीचे थ्रू आउट द लेंथ ये चल रही है। तो अब चलते हैं हम इसके स्लिट्स की तरफ। स्लिट्स में भी हमने यही डोरी ऑल अराउंड अटैच करवा दी है जो बारीक वाली थी, और अंदर वाली साइड पे हमने बेस कलर में ना सिल्क अटैच करवाई है। और आपको अंदर से नज़र आ रहा होगा कि पैच वर्क से ही हमने ये मोटिव भी लगवाया है। और ये जो नीचे वाली नज़र आ रही है ना राउंड में स्कैलप वाली, वो भी। और उसके नीचे फिर ये 1 इंच की ना पट्टी अटैच करवाई है फिनिशिंग के लिए। इसके ऊपर तिल्ले की सिलाइयाँ हैं और एंड पे जनाब वही डोरी है। और जो ऊपर बॉर्डर है ना वो भी पैच वर्क के साथ है। और आप नीटनेस चेक करें कि अंदर से भी कितनी नीटनेस है ड्रेस की, कोई हमारा धागा नहीं नज़र आ रहा, कोई उसके अंदर जो है ना वो मतलब लूप्स नहीं बने हुए। बहुत ही अच्छा ये लग रहा है, अंदर से भी सिला हुआ बिल्कुल नीट। तो इसकी बैक साइड भी आप देखें, उस पर भी हमने ना 1 इंच की पट्टी अटैच की है नीचे बॉर्डर पे, और ऊपर लेंस पे हमने पैनल में डोरी अटैच करवा दी है। ये देखें, इस तरह से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपनी दर्जन को दिखाएं, टेलर को दिखाएं और जनाब आप अपने लिए भी बनाएं। अब चलते हैं हम इसके ट्राउज़र की तरफ। बहुत हसीन जमील हमारा ट्राउज़र है ये जी। ऊपर भी डोरी की एक लाइन है, नीचे भी, और दरमियान में तिल्ले की सिलाइयाँ लगाई हैं। और इसके साथ हमने जो है ना इसको इस तरह से बहुत ही एलिगेंट सा सिलवाया है ट्राउज़र की शेप में। इस तरह आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि दामन और ट्राउज़र इकट्ठे एक ही पिक्चर में आ जाएंगे। तो अब चलते हैं दुपट्टे की तरफ। दुपट्टा है इसका प्योर क्रिंकल शिफॉन का। इसको भी हमने बेस की लगवाई है कलर की फैशन पट्टी चारों तरफ, और वही गोल्डन डोरी जो चल रही है इसके ऑल अराउंड, और ऊपर छोटे छोटे सीक्वेंस में ना काम हुआ है। तो ये पहना हुआ भी बड़ा प्यारा लगेगा। इसके साथ आप एक अच्छा सा बैग और शूज़ कैरी करें और लाइट सा मिनिमल सा मेकअप करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।